हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फासिज्म के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है, तो आज टोटलिटेरियनिज्म का ही एक टाइप जिसको फासिज्म बोला जाता है, इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करूंगा और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। ये चैनल आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल सिद्ध होने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन में कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब अभी कर लें। इस चैनल पर हम सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लॉ के रिगार्डिंग LLB, BLLB के बच्चों के लिए बहुत सारी वीडियोज़ बनाते हैं और आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगी। इसी के साथ ही मेरे दोस्तों हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस, जिसमें हम डेली लाइफ के ब्लॉग्स डालते हैं। आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे ब्लॉग्स को जरूर देखा करें, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करूंगा। अगर मैं इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन की बात करूं तो फासिज्म इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको टोटलिटेरियनिज्म के बारे में बताया था कि टोटलिटेरियनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है जिसके अनुसार गवर्नमेंट का इंडिविजुअल की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इंडिविजुअल्स को, लोगों को फ्रीडम नहीं मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ऊपर होनी चाहिए, स्टेट ऊपर होना चाहिए, स्टेट एंड होना चाहिए और लोग मीन्स होने चाहिए, लोग नीचे होने चाहिए। ये फिलोसफी थी टोटलिटेरियनिज्म की। मेरे दोस्तों इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू दैट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अ न्यू फिलोसफी वाज अराइज्ड इन द वर्ल्ड एंड दैट फिलोसफी वाज टोटलिटेरियनिज्म फिलोसफी, जिसका मतलब था कि अगर देश को हमने प्रोटेक्ट करना है, सुपर पावर बनाना है, तो देश में कंट्रोल किसी एक पर्सन के पास, एक पार्टी के पास होना चाहिए और लोगों के राइट्स उसके कंट्रोल में होने चाहिए। अब ये जो फिलोसफी थी, ये जो आइडियोलॉजी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ टोटलिटेरियनिज्म की, इस आइडियोलॉजी ने डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरह से अपने पैर पसारे। जर्मनी में ये फिलोसफी जो थी वो नाजिज्म के नाम से फेमस होगी। नाजिज्म के नाम से फेमस हो गई। वैसे ही इटली में ये फिलोसफी फासिज्म के नाम से फेमस हो गई। और अगर मैं बात करूं USSR की, तो वहाँ पे ये फिलोसफी कम्युनिज्म के नाम से फेमस हो गई। तो बोलने का मतलब क्या है कि चाहे नाजिज्म है, फासिज्म है, कम्युनिज्म है, दे ऑल आर द टाइप ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इन तीनों चीज़ों में वही चीज़ें आएंगी जो हमने टोटलिटेरियनिज्म में पढ़ी थी। टोटलिटेरियनिज्म में हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट पावरफुल होगी, स्टेट पावरफुल होगा, स्टेट का लोगों के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बोल सकता, स्टेट का प्रेस के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, एक डिक्टेटर का बोला हुआ वर्ड सबसे ऊपर होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। आई होप आपको जनरल सी इंट्रोडक्शन समझ आ रही होगी। आप ये भी बोल सकते हो कि फासिज्म जो है, अगर हम इसको बोलें कि ये डिक्टेटरशिप है तो ये गलत नहीं होगा। डिक्टेटर DICTATORSHIP, अगर डिक्टेटरशिप के साथ इसको कंपेयर करें कि डिक्टेटरशिप है तो गलत नहीं होगा। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक पर्सन होता है, एक पार्टी होती है जिसका पूरे देश में कंट्रोल होता है, उसका बोला हुआ वर्ड लॉ होता है, कोई उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता, कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो ये जो डिक्टेटरशिप है, ये आप बोल सकते हो ये फासिज्म के साथ ही लिंक करती है। तो आइए दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखें अगर आप अच्छे से इस वीडियो के बारे में समझना चाहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फासिज्म। तो मेरे दोस्तों अगर मैं फासिज्म के मीनिंग की बात करूं तो एटमोलॉजिकली ये जो वर्ड है फासिज्म, दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। और लैटिन वर्ड कौन सा है, लातीनी भाषा का वर्ड कौन सा है, फासिस।
ये जो वर्ड फासिज्म है, दिस हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फासिस विच मीन्स क्लस्टर, विच मीन्स क्लस्टर, और आप बोल सकते हो जिसका मतलब है बंच, BUNCH। साथ ही ये वर्ड फासिज्म ये रोमन लैंग्वेज से भी डिराइव किया गया है, रोमन लैंग्वेज, रोमन वर्ड से डिराइव किया गया है। रोमन वर्ड कौन सा है वो? रोमन वर्ड फासियो से भी डिराइव किया गया है, और जिसका मतलब होता है क्लस्टर या बंच ऑफ स्टिक्स, या फिर आप बोल सकते हो विच मीन्स अ बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ BUNT, बंडल ऑफ स्टिक्स या फिर रोड्स। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि द वर्ड फासिज्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फासिस विच मीन्स क्लस्टर और बंच, एंड द रोमन वर्ड फासियो विच मीन्स बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का एक संग्रह, लकड़ियों का इकट्ठा होना। तो ये जो बंडल ऑफ स्टिक्स था रोमन में, क्या था? बंडल ऑफ स्टिक्स, एक स्टिक्स 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 ऐसे करके बहुत से स्टिक्स का बंडल जो होता है, लकड़ियों का जो बंडल होता है, विद यहाँ पे एक लग जाएगी, यहाँ पे कुल्हाड़ी छोटी सी, विद एक्स वॉज द साइन ऑफ अथॉरिटी। किसका साइन था ये? अथॉरिटी का। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, रोमन लॉ में अगर बंडल ऑफ स्टिक्स होता है, बंडल ऑफ स्टिक्स जो था विद यहाँ पे एक कुल्हाड़ी का छोटा सा साइन होगा, ये किसका साइन था पूरा? दैट वॉज अ साइन ऑफ स्टेट, द अथॉरिटी, दैट शोज द अथॉरिटी इन द स्टेट। तो वहीं से वर्ड फासिज्म निकला हुआ है कि फासिज्म का मतलब है वो चीज जो कंट्री में सबसे ऊपर है, अथॉरिटी है जिसकी। फासिज्म का मतलब ये है। अगर मैं बेनिटो मुसोलिनी की बात करूं, जो जिसे कि फासिज्म के फादर भी बोला जाता है, जो कि डिक्टेटर थे इटली में, जो फासिज्म लेकर आए थे इटली में, जिन्होंने फासिस्ट पार्टी को बनाया था इटली में, वो क्या बोलते हैं? मुसोलिनी क्या बोलते हैं? फासिज्म वाज द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ओवर द हेड ऑफ पीपल, एंड इफ नेसेसरी अगेंस्ट द पीपल। क्या बोला हमारे मुसोलिनी ने? क्या बोला कि भाई फासिज्म क्या है? फासिज्म एक गवर्नमेंट है लोगों के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो लोगों के ऊपर वो गवर्नमेंट है, और जरूरत पड़ी तो लोगों के अगेंस्ट भी वो गवर्नमेंट जा सकती है। दैट इज द फासिज्म। तो क्या मतलब हुआ? फासिज्म की मीनिंग से हमें क्या पता चल गया कि भाई फासिज्म एक का मतलब होता है सिंपल सा, फासिज्म का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट और टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच एक डिक्टेटर होगा, उसके पास पावर होगी, वो अपने तरीके से देश को रन करेगा, लोगों की स्वतंत्रताएं को रोका जा सकता है, राइट्स को रोका जा सकता है, स्टेट ऊपर होगा, लोग नीचे होंगे, इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल फासिज्म, जो कि इटली में आया था। अब इसकी हिस्ट्री समझेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, फिर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं फासिज्म की हिस्ट्री की बात करूं तो हम सभी को पता है द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैज़ बीन टेकन प्लेस फ्रॉम 1914 टू 1918। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कुछ एक कंट्रीज ऐसी थी जैसे कि जर्मनी, जैसे कि हमारा इटली, ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब संकट आ गया था, आर्थिक संकट इन कंट्रीज़ में आ गया था। तो इन कंट्रीज़ में जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी, जो रिपब्लिक गवर्नमेंट थी, वो उस टाइम की सिचुएशन से हैंडल नहीं कर पा रही थी, उस टाइम की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बढ़ती हुई बेरोजगारी को, बढ़ते हुए अनएम्प्लॉयमेंट को, देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा था, उसको बिल्कुल भी ये जो कंट्रीज़ थी वो की गवर्नमेंट थी वो टैकल नहीं कर पा रही थी। तो उसी टाइम पर क्या हुआ, एक फिलोसफी निकल के सामने, आइडियोलॉजी निकल के सामने, जिसका नाम था टोटलिटेरियनिज्म, जिसके अनुसार क्या था, देश में अगर देश को ऊपर लेकर आना है, सुपर पावर बनाना है, तो लोगों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट का। लोग, पीपल जो है, दे मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, अंडर कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी। और वहीं से टोटलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट निकल के आया। और इटली में बेनिटो मुसोलिनी जो लीडर थे, उन्होंने एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया, पार्टी को इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम था नेशनल फासिस्ट पार्टी, नेशनल
नेशनल फासिस्ट पार्टी, और इसी पार्टी के अंडर उन्होंने अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश करी और बाद में वो इटली के डिक्टेटर बन गए। डिक्टेटरशिप मतलब बोलने क्या हुआ मेरे दोस्तों, हिस्ट्री में हमें ये पता चला कि बेसिकली ये जो बेनिटो मुसोलिनी डिक्टेटर बने थे तो ये आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार बने थे, अबाउट 1990 के दौरान ये बने थे वहाँ के डिक्टेटर इटली के। तो ये क्यों इटली के डिक्टेटर बने, क्योंकि वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट थी वहाँ की प्रॉब्लम को टैकल ही नहीं कर पा रही थी। तो ये आगे आई कि मैं देश में विकास लाऊंगा, दोबारा से इटली को उसका स्वाभिमान दूंगा, उसकी रिस्पेक्ट दूंगा पूरे वर्ल्ड में, और इटली जैसी पहले थी वैसी ही बन जाएगी, रोम जैसे पहले था वैसा ही बन जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें शर्त ये रखी कि मुझे देश का सर्वे सर्वा बनाया जाए जिसमें गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट होगा वो जो चाहेगा वो करेगा, लोग जो होंगे उनको स्टेट की बात माननी पड़ेगी, लोग नीचे होंगे स्टेट ऊपर होगा, स्टेट लोगों को कोई राइट नहीं देगा, लोगों को दी जाएगी ड्यूटीज, लोगों को बोला जाएगा सेक्रीफाइस करो, लोगों को बोला जाएगा कि देश के लिए मर मिटने को तैयार रहो। दिस इज व्हाट वी कॉल द फासिज्म। तो ऐसे इसकी फासिज्म की जो डेवलपमेंट थी वो इटली में हुई थी। तो मेरे दोस्तों अब हम पढ़ेंगे फासिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं, फासिज्म की फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, मेन पॉइंट क्या है फासिज्म में। अगर आपने ये पॉइंट अच्छे से समझ लिए तो फासिज्म आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अभी कर देना, रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब अभी कर देना। हाँ, और आप अगर हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो हमारे एफर्ट्स के लिए तो आप हमारे गूगल पे नंबर 8219820461 8298204161 गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, कोई भी किसी तरीके से आप हमें इस नंबर का वहाँ पे ऐड करके आप हमें क्या कर सकते हो, आप हमें 1 रुपये से लेके कितना भी अमाउंट आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन भी मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहली मैं अगर फीचर की या प्रिंसिपल की बात करूं वो है अपोज डेमोक्रेसी। जो ये फासिज्म है दिस इज एज सेम एज टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म क्या था, डेमोक्रेसी के ऑपोजिट था। डेमोक्रेसी जो बोलती थी टोटलिटेरियनिज्म उससे बिल्कुल विपरीत बोलता था, तो फासिज्म भी डेमोक्रेसी से बिल्कुल अपोज्ड है। डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों का शासन लोगों के लिए, लोगों के जरिए बनाया जाता है, लेकिन फासिज्म में लोगों के लिए कुछ नहीं बनाया जाएगा, स्टेट के लिए बनाया जाएगा, स्टेट ऊपर है, लोग कुछ ही नहीं है। मैंने आपको मुसोलिनी की बात बताई थी ना कि फासिज्म मीन्स गवर्नमेंट फॉर द पीपल बट इफ नेसेसरी इज अगेंस्ट द पीपल एंड ओवर द हेड ऑफ पीपल। लोगों के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट राज कर सकती है अगर जरूरत पड़ती है तो फासिज्म जो है वो डेमोक्रेसी जहां पे लोग सुप्रीम है उससे अगेंस्ट है, उसके ऑपोजिट है। सेकंड, अपोज द लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या होता है, मैंने पिछला लेक्चर बनाया है लिबरलिज्म के ऊपर। लिबरलिज्म का मतलब है सिंपल सा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टीज मिलनी चाहिए। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो ये मानती है लोगों को आप बोलने की लिबर्टी दो, प्रेस की लिबर्टी दो, बिजनेस की लिबर्टी दो, लोगों को इकोनॉमिक लिबर्टी दो, सोशल लिबर्टी दो। लिबर्टी के ऊपर मेनली आता है लिबरलिज्म कि गवर्नमेंट को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टीज देनी चाहिए। लेकिन जो हमारा फासिज्म है वो इस लिबरलिज्म के ऑपोजिट है। फासिज्म ये बोलता है लोगों को लिबर्टीज नहीं मिलनी चाहिए, लोगों को ड्यूटीज मिलनी चाहिए, राइट नहीं मिलने चाहिए, लोगों को सेक्रीफाइस के लिए बोलो। तो दैट इज द अदर फीचर ऑफ द फासिज्म। देन अपोज द इंडिविजुअलिज्म। तो मेरे दोस्तों इंडिविजुअलिज्म एक ऐसी फिलोसफी होती है जहाँ भी इज्म आ जाए उसका मतलब आइडियोलॉजी से होता है ना। तो इंडिविजुअलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये मानती है लोग सुप्रीम है, लोगों को राइट्स दो, लोगों को लिबर्टीज दो, इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। लेकिन जो फासिज्म है वो इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट है, वो बोलता है ये सही नहीं है, लोगों को राइट्स मत दो ज़्यादा, लोगों को लिबर्टीज मत दो ज़्यादा, लोगों को इंडिविजुअलिज्म को के अगेंस्ट ये फिलोसफी है, आइडियोलॉजी जिसके अनुसार लोगों को ड्यूटी दो, सेक्रीफाइस के लिए बोलो, डिसिप्लिन के लिए बोलो, देश के लिए मर मिटने के लिए बोलो, पर हाँ राइट्स मत दो, उनको लिबर्टीज मत दो। इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस नहीं करता फासिज्म, ये फोकस करता है देश के ऊपर, कंट्री के ऊपर, स्टेट के ऊपर, ना कि इंडिविजुअल के ऊपर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मेरे दोस्तों। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट वॉज अ डिक्टेटरशिप। फासिज्म क्या है, एक डिक्टेटरशिप ही तो थी, नथिंग मोर देन दैट।
फासिज्म कहाँ पे आया? इटली में आया। कौन लेके आया? बेनिटो मुसोलिनी लेकर आया, जो इटली का लीडर था। वो क्या बना था बाद में? वो एक डिक्टेटर ही तो बना था। उसने सारी की सारी पावर अपने हाथ में कर ली थी। इटली में वो सर्वे सर्वा बन गया था। तो जो फासिज्म है उसकी फीचर, उसका प्रिंसिपल है कि डिक्टेटरशिप का ही दूसरा रूप है, सिंपल सी बात। देन वायलेंस एज द मीन टू अचीव द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। जो हमारा फासिज्म है उसके एक फीचर ये है कि फासिज्म के हिसाब से वायलेंस यूज होना चाहिए, फोर्स यूज होना चाहिए, क्यों चाहिए? पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अर्थात जो लिबरलिज्म है अर्थात जो फासिज्म है वो कहीं ना कहीं वायलेंस में बिलीव करता है, फोर्स में बिलीव करता है। लोगों के ऊपर फोर्स यूज करो, जबरदस्ती लोगों से बातें मनवाओ, जबरदस्ती लोगों को बोलो ये बातें मानो, आपको लिबर्टीज नहीं मिलेगी, आपको ड्यूटीज मिलेंगी, उनको फॉलो करो। और अगर ना माने वो, तो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वायलेंस कर सकती है, फोर्स यूज कर सकती है। दिस इज द अदर फीचर ऑफ द फासिज्म। मेरे दोस्तों ये सारी की सारी फीचर आपको कहीं ना कहीं टोटलिटेरियनिज्म में भी देखने को मिलेंगी। मैंने पहले बता दिया आपको, आप ये सारी बातें वहां भी लिख सकते हो। देन ड्यूटी, डिसिप्लिन एंड सेक्रीफाइस। फासिज्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि ये ड्यूटी में बिलीव करता है, डिसिप्लिन में बिलीव करता है, सेक्रीफाइस में बिलीव करता है। फासिज्म लोगों से बोलता है कि तुम ये ड्यूटी परफॉर्म करो। फासिज्म लोगों को बोलता है डिसिप्लिन में रहो। फासिज्म लोगों को बोलता है सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहो। राइट्स नहीं देता, लिबर्टीज नहीं देता, ड्यूटी देता है, डिसिप्लिन देता है फासिज्म। फासिज्म है क्या बेसिकली? फासिज्म जिम, जहां पे इज्म आ जाए वो आइडियोलॉजी का आइडियोलॉजी है जो क्या मानती है कि गवर्नमेंट ऊपर है, स्टेट ऊपर है, इंडिविजुअल ऊपर नहीं है। तो सेम एज द टोटलिटेरियनिज्म, उसकी जैसे सी पूरी बातें लिखी हुई आ रही हैं। इसके अलावा अगर मेरे दोस्तों मैं और बात करूं तो अगेंस्ट द इंटरनेशनलिज्म, ये जो हमारी फासिज्म की फिलोसफी है, ये इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयवाद, जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री से रिलेशन बनाती है, उसके ये अगेंस्ट है, उसको ये गलत मानता है फासिज्म। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा मानना है, इसी की वजह से वर्ल्ड में वार होते हैं, ये ऐसा मानता है फासिज्म। तो फासिज्म के अनुसार इट इज़ अगेंस्ट द इंटरनेशनलिज्म। देन सुपरमेसी ऑफ मिलिट्री। फासिज्म में मिलिट्री हमेशा सुप्रीम होती है, लोग सुप्रीम नहीं होते, मिलिट्री सुप्रीम होती है, ये बात आप ध्यान रखें। देन कंट्रोल्ड मास मीडिया। तो फासिज्म में क्या होता है? मास मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाता है, गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल उसके ऊपर रखती है, तो ये भी इसके एक फीचर है। देन लास्ट इज अगेंस्ट इंडिविजुअल लिबर्टी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, फासिज्म या टोटलिटेरियनिज्म हो या डिक्टेटरशिप हो, ये लोगों की लिबर्टी की बात नहीं करते। लोगों को लिबर्टी नहीं मिलती, राइट्स नहीं मिलते, उनको ड्यूटी मिलती है, सेक्रीफाइस के लिए बोला जाता है, ओबीडियंस के लिए बोला जाता है, फोर्स यूज उनके ऊपर की जाती है, तो उनको कभी भी किसी प्रकार की लिबर्टी राइट्स नहीं मिलते। दिस इज आल्सो फीचर ऑफ द फासिज्म। मेरे दोस्तों अब आता है कि फासिज्म के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं, क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मैंने टोटलिटेरियनिज्म के मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए हुए हैं ऑलरेडी। अगर आपको फासिज्म के मेरिट्स डीमेरिट्स जानने हैं तो प्लीज़ टोटलिटेरियनिज्म में जाइए और मेरा वो लेक्चर देखिए। मेरिट डीमेरिट दोनों के मेरिट डीमेरिट बिल्कुल सेम है, कोई उनमें फ़र्क नहीं है। तो इसी के साथ मेरा लेक्चर खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दे। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।